इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहां खुशियां हमेशा दरवाजे तक आकर ठहर जाती हैं और अंदर आने से पहले ही कुछ टूट जाता है। एक ऐसा घर जहां शादी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि इज्जत, डर और समाज की सांसों से बंधी हुई होती है। और उसी घर में एक दिन एक बाइक गुम हो जाती है, लेकिन असल में जो गुम होता है वो भरोसा होता है। रिश्तों की नींव हिल जाती है। एक पिता जिसकी सारी जिंदगी की कमाई, कर्ज और अरमान एक ही फैसले पर टिके हैं। वो कांपती आवाज में कहता है कि अगर ये शादी टूटी तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और उसी पल कहानी एक मोड़ ले लेती है, क्योंकि शक की उंगली उठती है अपने ही बेटे सूरज पर। एक ऐसा बेटा जिसके अतीत पर गुंडे का दाग है, और वही दाग आज उसके सच पर भारी पड़ जाता है। पिता बिना रुके, बिना सुने, बिना समझे फैसला सुना देता है कि अगर बाइक नहीं मिली तो सूरज का भविष्य, उसका इम्तिहान, उसके सपने सब यहीं खत्म। और उस फैसले की गूंज ईशा के दिल तक जाती है, जो हर हाल में सूरज के साथ खड़ी है, क्योंकि वो जानती है कि सूरज गलत हो सकता है लेकिन चोर नहीं। घर के आंगन में एक तरफ शादी की तैयारियों की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ साजिशें पनप रही हैं। कोई पुलिस में जाने से रोक रहा है क्योंकि डर है कि कहीं रिश्ता न टूट जाए। कोई जुबान चला रहा है तो कोई चुपचाप सब सह रहा है। और इसी बीच सूरज अपने पुराने अंधेरे रास्तों पर लौटने को मजबूर हो जाता है। गुंडों के बीच, धमकियों के बीच, मारपीट की दहशत में बाइक का सुराग ढूंढता हुआ, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। उसके पास सिर्फ 6 दिन है। उधर घर में एक माँ अपने गहनों को देखती है। वो झुमके जो उसकी माँ की आखिरी निशानी है, और वो उन्हें बेचने का फैसला कर लेती है सिर्फ इसलिए कि बेटी की डोली किसी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। उस पल दर्द इतना खामोश होता है कि शब्द भी शर्मिंदा हो जाएं। और फिर कहानी में एक और साया घुस आता है, अनिल बाबू का, जो फोन पर मुस्कुराते हुए धमकी देता है, इज्जत और बदनामी के बीच सौदा करता है। और पिता मजबूरी में वो सच उगल देता है जिसे वो कब्र में ले जाना चाहता था, कि बाइक चोरी नहीं हुई, बाइक उसी ने छुपाई है, ताकि सूरज और ईशा पढ़ाई न कर सकें, ताकि वो उनकी आईएएस बनने की राह में खुद दीवार बन जाए। और यही कहानी का सबसे खतरनाक सच सामने आता है, क्योंकि ये सिर्फ बाइक की कहानी नहीं थी, ये कंट्रोल, अहंकार और डर की कहानी थी। दूसरी तरफ ईशा और सूरज हार नहीं मानते। आरटीओ ऑफिस, सीसीटीवी, गोदाम, हर दरवाजा खटखटाते हैं। ईशा की आवाज में विनती है, सूरज के लहजे में टूटन, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। और जैसे जैसे शाम करीब आती है, हल्दी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर के अंदर हंसी और बाहर बेचैनी का अजीब सा मेल होता है। पिता चेहरे पर सख्ती और आंखों में अपराध बोध लेकर घूमता है। और तभी आखिरी पल में वो सच बाहर की दुनिया तक पहुंच जाता है, जब असली चोरों की जुबान से एक नाम निकलता है, अरविंद अंकल, वही जिसने पैसे देकर बाइक मंगवाई थी। और यही कहानी वहीं थम जाती है जहां सवाल सबसे भारी हो जाता है, क्या सूरज और ईशा वक्त रहते सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे? क्या एक पिता अपने गुनाह को स्वीकार करेगा? क्या रिया की शादी बचेगी या ये घर एक और बार खामोशी में डूब जाएगा? क्योंकि अब बाइक सिर्फ एक चीज नहीं रही, वो हर उस रिश्ते की परीक्षा बन चुकी है जो इस घर में सांस ले रहा है। और यही सस्पेंस दर्शक को मजबूर करता है कि वो अगला एपिसोड देखे, क्योंकि यहाँ हर सच अभी अधूरा है और हर फैसला अभी बाकी है।